हाय एवरीवन, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो और हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हम लोग के क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई के सिलेबस से प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशंस। ठीक है। सो बिफोर वी बिगिन द चैप्टर, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मूवी का टिकट का प्राइस 200 रुपये क्यों होता है, वहीं पर एक समोसा 20 रुपए का क्यों आता है? कि पेट्रोल इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है लेकिन वहीं पर एक पेन जिससे हम लिखते हैं वो बहुत चीप आता है? एक्चुअली ये सारे प्राइसेस डिसाइड कौन करता है? क्या ये शॉपकीपर्स हैं जो ये प्राइसेस को डिसाइड करते हैं, या कंपनीज, या फिर गवर्नमेंट? कौन डिसाइड करता है? सो आंसर लाई करता है गाइस डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन के ऊपर। सो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में, जो कि हम लोग के क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाइनल चैप्टर है। और यही वो पॉइंट है जहां पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने अभी तक सारे वीडियोस में सीखे हैं, वो सारा एवरीथिंग विल स्टार्ट टू मेक सेंस। So by the end of this video, price will no longer feel random. It will feel logical. ठीक है। So without any further ado, start करते हैं चैप्टर नंबर 11 के ऊपर डिस्कशन। Been told what is a market demand? कि सर मार्केट डिमांड तो वो सारे अलग अलग प्राइस पॉइंट्स हैं जहां पे मार्केट अलग अलग क्वांटिटीज को डिमांड करने वाला है। और सर मार्केट डिमांड तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सो फार यू हैव बीन टोल्ड व्हाट इज मार्केट सप्लाई। कि सर मार्केट सप्लाई तो वो सारे प्राइस पॉइंट्स हैं जहां पे अलग अलग सप्लायर एक इकोनॉमी में गुड्स को सप्लाई करने का कोशिश करेगा। सो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है, ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी नहीं है, ये है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो मार्केट इक्विलिब्रियम बच्चा बाटी वो पॉइंट को बोला जाता है जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आप लोग को दिख रहा है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई को एक दूसरे से इंटरसेक्ट किया है, इसको हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है। और ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम आप लोग को दिख रहा है, मार्केट इक्विलिब्रियम में जितना भी क्वांटिटी सप्लाई किया जाता है उस क्वांटिटी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। एंड जितने भी यूनिट्स रहते हैं उस यूनिट्स को बोला जाता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। Yeah. So I hope we are clear with what is a market equilibrium, what is a market equilibrium price, and what is the equilibrium quantity. ठीक है? चलिए एक टेबल की मदद से समझते हैं ये जो भी चीज है। सो लेट्स से मेरे को प्राइसेस दिए हुए हैं टू, एंड डिमांड, सप्लाई एंड कंक्लूजन। सो 2, 4, 6, 8। सो जब प्राइसेस 2 रुपीज रहता है, कंज्यूमर 100 यूनिट्स को खरीदना चाहता है। ठीक है। अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, याद करिए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता था। लॉ ऑफ डिमांड आपको एक इनवर्स रिलेशनशिप बोलता था इन दो चीजों के बीच में, प्राइसेस एंड डिमांड के बीच में। सो अगर प्राइस 2 रुपए से 4 रुपए होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपका डिमांड भी कमेगा, ये 80 हो गया। फिर से जब प्राइस बढ़ के 6 रुपीज हुआ, आपका डिमांड वापस से कम होकर 60 हो गया। फिर 40 हो गया, एंड लेट्स से 20 हो गया। ठीक है। एंड सिमिलरली लॉ ऑफ सप्लाई आपको क्या बोलता है? लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो जब प्राइस बढ़ा, 2 रुपए था, तो लेट से उस समय सप्लाई आपका 20 यूनिट्स था। जब प्राइस बढ़ के 4 रुपए हो गया, ये 40, फिर ये 60, फिर ये 80, फिर ये 100। ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हुए ये टेबल बनाया जा रहा है। ठीक है। एक चीज और देखिए ध्यान से, जब प्राइसेस 2 रुपीज था, उस समय डिमांड ज्यादा था सप्लाई से। जब प्राइसेस 4 रुपीज था, उस समय डिमांड ज्यादा था सप्लाई से। तो इन दो अलग अलग सिचुएशंस को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। एंड सिमिलरली जब प्राइसेस 6 रुपए था, अब इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए, तब डिमांड जितना भी है, सप्लाई उतना ही है। इसको बोला जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। जो चीज अभी आपको ऊपर में ग्राफ में बताया गया कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये वो पॉइंट है जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है। एंड फिर जब प्राइसेस 8 रुपीज हुआ, तो मेरे को दिख रहा है कि डिमांड कम है सप्लाई से। जब प्राइसेस 10 रुपीज हुआ, डिमांड अब भी कम है सप्लाई से। ये जो सिचुएशन है, इसको एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन बोला जाता है। ठीक है। सो आई होप आप लोग को एक्सेस डिमांड क्या होता है, एक्सेस सप्लाई क्या होता है, ये चीज समझ में आया। ठीक है। एंड अगर आप लोग ग्राफिकली देखोगे, तो ये जो 6 रुपीज का प्राइस पॉइंट है ना, ये यहाँ कहीं पर लाई करता है। ठीक है। सो एट एनी प्राइसेस लेस देन 6 रुपीज हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? एट एनी प्राइसेस लेस देन 6 रुपीज मार्केट में हो जाता है एक्सेस डिमांड।
तो ये ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे का जो कुछ भी रीजन रहता है उसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। यूजिंग द सेम लॉजिक एट एनी प्राइस अबव 6 रुपीज, हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। ठीक है? इक्विलिब्रियम लेवल पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से बराबर होती है, लेकिन इक्विलिब्रियम के नीचे होता है एक्सेस डिमांड एंड इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है एक्सेस सप्लाई। ठीक है? सो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया हो। एंड थोड़ा सा ये एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है? तो आप लोग को ये जो हमने प्राइस को डिटरमाइन किया, ठीक है, आप लोग को वीडियो के इंट्रो में ही बोला गया था प्राइसेस को कौन डिटरमाइन करता है। सो रियलिटी में प्राइसेस को तो मार्केट डिसाइड करता है। मार्केट अलग अलग प्राइस लेवल्स पे अलग अलग डिमांड करेगा। मार्केट में अलग अलग प्राइस लेवल पे अलग अलग यूनिट्स को सप्लाई किया जाएगा। एंड वो वाला पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट है जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से इक्वल है, मार्केट वहीं पर सेटल डाउन हो जाएगा। सो व्हाट वी आर लर्निंग वेज डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है? सो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? तो बच्चा इसके बारे में पहले वाली वीडियोस को अपलोड किया गया है। परफेक्ट कंपटीशन एक वो मार्केट फॉर्म है जहाँ पे प्राइसेस कांस्टेंट होती है। ठीक है? सो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोग को चलिए वापस से बोल दिया जाता है। ठीक है? तो परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म के बारे में बोला जाता है कि फर्म तो है प्राइस टेकर, लेकिन वहीं पर एक इंडस्ट्री के बारे में बोला जाता है कि इंडस्ट्री है प्राइस मेकर। दैट्स माय फर्स्ट पॉइंट। ठीक है? परफेक्ट कंपटीशन के बारे में आप लोग को ये भी बोला गया था कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में एवरीवन इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन में एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में एवरी फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है? नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जब एक फर्म की रेवेन्यू और उसके कॉस्ट इक्वल होते हैं तब उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है? इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस वो पॉइंट है जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और परफेक्ट कंपटीशन के बारे में और क्या बोला जा सकता है कि मार्केट कंडीशंस को लेकर बायर सेलर हर किसी को सब कुछ पता है, देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स के साथ हम अभी डिस्कस करने वाले हैं प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में। इनफैक्ट हम प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन हुआ इंटरेक्शन डिमांड और सप्लाई की वजह से। ठीक है? सो ये सारे पॉइंट्स को यूज करके लेट मी फॉर्मली इंट्रोड्यूस एक्सेस डिमांड। सो एक्सेस डिमांड है क्या सर? एक्सेस डिमांड बच्चा एक वो सिचुएशन है जहां पे एक फर्म का जितना भी क्वांटिटी डिमांड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द क्वांटिटी सप्लाई। नाम ही सजेस्ट कर रहा है, व्हेन द डिमांड इज मोर देन सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट देन वी कॉल इट एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड में क्या हो रहा है ये चीज को समझना जरूरी है। ठीक है? तो चलिए ग्राफिकली देखते हैं। सो ये आपका डिमांड कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व, दोनों का इंटरेक्शन से पता चल रहा है कि मार्केट में प्राइसेस होने चाहिए 10 रुपीज। ठीक है? लेकिन किसी कारण की वजह से, ठीक है, ये कोई भी रीजन हो सकता है, किसी कारण की वजह से प्राइसेस 5 रुपीज है। ठीक है? सो 5 रुपीज में मेरे को क्या देखने को मिल रहा है? मेरे को ये देखने को मिल रहा है कि सर सप्लाई है इकोनॉमी में 50 यूनिट्स, लेकिन डिमांड है इकोनॉमी में 200 यूनिट्स का। ठीक है? सो 500 रुपीज में हो क्या रहा है? 5 रुपीज में इकोनॉमी में सप्लाई काफी कम है लेकिन इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा है। और इसी सिचुएशन को तो हम क्या बोलते हैं? इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट ये है, इतना ज्यादा डिमांड होने की वजह से बायर्स एक दूसरे के बीच में compete करने लगेंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि हर एक बायर चाहता है कि उसको कमोडिटी मिले। जब बायर्स एक दूसरे के बीच में compete करते हैं, आप कैसे compete करोगे? बाय ऑफरिंग टू पे मोर। ठीक है? आप क्या चीज ऑफर करोगे? आप शॉपकीपर को बोलोगे भैया आपके पास तो 50 यूनिट है लेकिन मैं 200 यूनिट खरीदने लाया हूँ, तो आप एक काम करिए, आप बाकी लोगों को मत दीजिए, आप मेरे को ही बेचिए, मैं आपको थोड़ा ज्यादा पैसे देने वाला हूँ। तो जब बायर ज्यादा पे करने को रेडी है उसके वजह से प्राइस लेवल बढ़ता है। जो प्राइस 5 था वो प्राइस बढ़ के 6 हो गया, 6 होके 7 हो गया। तो अब यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई किक इन करेगा। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? जब प्राइसेस बढ़ेगा तो फिर सप्लाई भी बढ़ने वाला है। एंड सिमिलरली जब प्राइसेस बढ़ेगा उस समय डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? लॉ ऑफ डिमांड भी किक इन करेगा और डिमांड हम लोग का कमते चलेगा।
ये तब तक होते रहेगा ये सारा चीज जब तक डिमांड और सप्लाई आके वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मीट नहीं करते। ठीक है। सो दिस इज हाउ द इकोनॉमी वाइप्स आउट द effect of excess demand. What is excess demand? When in the economy the demand is more than the supply. एंड व्हेन दैट हैपेंस तो सारे के सारे बायर्स एक दूसरे के बीच में compete करते हैं, और compete का मतलब मारा पीटी नहीं होता, ठीक है। compete का मतलब होता है कि दे स्टार्ट पेइंग मोर, दे ऑफर टू पे मोर, कि भैया आप मेरे को ही बेचिए, मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगा। तो जब वो लोग ऑफर करते हैं कि हम ज्यादा पे करने को रेडी हैं, उसके वजह से प्राइसेस बढ़ता है, और जब प्राइसेस बढ़ता है सप्लाई बढ़ता है, एंड जब प्राइसेस बढ़ता है डिमांड कमता है, और ये सारा चीज होते रहेगा तब तक जब तक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं आता। ठीक है। सो दिस इज हाउ द इकोनॉमी वाइप्स आउट एक्सेस डिमांड। ठीक है। कन्वर्सली एक्सेस सप्लाई के बारे में बात करते हैं। एक्सेस सप्लाई में क्या होता है, डिमांड आपका कम है, सप्लाई आपका ज्यादा है। ठीक है। सो एक्सेस सप्लाई को एक ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये आपका डिमांड कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व। एंड इकोनॉमी में प्राइसेस होने चाहिए 10 रुपीज, लेकिन किसी कारण की वजह से प्राइसेस आपका चल रहा है 15 रुपए। 15 रुपए में क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि लोग कम डिमांड करना चाहते हैं, 70 यूनिट्स। लेकिन 15 रुपए में मेरे को ये भी दिख रहा है कि सप्लायर्स को 200 यूनिट बेचना चाहते हैं। इकोनॉमी में सिचुएशन चल रहा है एक्सेस सप्लाई का, सप्लाई इज मोर, डिमांड इज लेस। ठीक है। तो जब ऐसा सिचुएशन इकोनॉमी में होता है, तो अब क्या होता है, ये जितने भी सप्लायर्स है ना, इनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। पिछले वाले सिनेरियो में बायर्स के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, इस वाले सिनेरियो में सप्लायर्स के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। हर एक सप्लायर चाहता है कि उसके पास 200 यूनिट जो है वो सारा का सारी यूनिट बेचे। मार्केट में लोग इतने नहीं है खरीदने के लिए। वो कैसे compete करते हैं, अब फिर से वो लोग मारा पीटी नहीं करते हैं compete करने के लिए, वो लोग अपने प्राइसेस को कम करते हैं। जैसे ही प्राइस कम हुआ, उसके वजह से क्या हुआ, आपका डिमांड बढ़ता है, लॉ ऑफ डिमांड काम करने लगा। एंड जैसे ही प्राइसेस कम हुआ, आपका सप्लाई कमने लगता है। एंड ये प्राइसेस का रिडक्शन या फिर सप्लाई का रिडक्शन, डिमांड का इंक्रीज, ये कब तक चलते रहता है, जब तक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आके पहुंच नहीं जाती। एंड दैट इज हाउ वी हैव सेटल्ड फॉर एन इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो आई होप आप लोग को एक्सेस सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, और एक इकोनॉमी से एक्सेस सप्लाई वाइप आउट कैसे होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज वायबल एंड नॉन वायबल इंडस्ट्रीज। सो व्हाट एग्जैक्टली इज वायबल इंडस्ट्री एंड व्हाट इज अ नॉन वायबल इंडस्ट्री। ठीक है। सो अगर मैं सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व को कुछ इस वे में बना रहा हूँ सो दैट मेरे को इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है, तो मैं उस प्रकार के इंडस्ट्री को वायबल इंडस्ट्री बोलता हूँ। ठीक है। अगर डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर पा रहा है, जाके ही मेरे को मिलता है वायबल इंडस्ट्री। बट नॉन वायबल इंडस्ट्री के केस में कैसा होता है कि सप्लाई कर्व आपका कुछ ऐसा दिखता है, डिमांड कर्व आपका कुछ ऐसा दिखता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है। तो इस प्रकार की इंडस्ट्री को नॉन वायबल बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस बिलोंग्स टू वायबल इंडस्ट्री। नॉन वाइबल इंडस्ट्री का एग्जांपल क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे जो सप्लायर है, बना के बेचना चाहता है, वो इतने हाई प्राइसेस में बेच रहा है कि लोग डिमांड ही नहीं करना चाहते। ठीक है। तो आसपास में एविएशन सेक्टर का आप एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया में एक भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, एक भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन सप्लायर्स के पास टेक्नोलॉजी बहुत कम है, उनको, उनके लिए बहुत कॉस्टली है एक एयरप्लेन को बनाना। तो वो लोग जितने पैसे में एरोप्लेन को बना के सप्लाई करना चाहते हैं, उतने पैसे में लोग खरीदना ही नहीं चाहते। ठीक है। तो ये कारण है वाइबल इंडस्ट्री का एंड नॉन वाइबल इंडस्ट्री का। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि गाइज मैं आप लोग से मिलने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि डिमांड या सप्लाई में चेंजेस की वजह से इफेक्ट्स क्या होता है हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर। एंड नेक्स्ट वाले वीडियो में ही हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में, जैसे कि प्राइस सीलिंग हो गया या फिर प्राइस फ्लोरिंग हो गया। ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग के लिए कैसे यूजफुल है, गवर्नमेंट कैसे इसको यूज करता है, ये सब चीजों के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बोला जाएगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।